आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे जन्मे हैं जो कुत्ते की दुम की तरह बिल्कुल टेढ़े के टेढ़े ही रहना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा की, क्योंकि एक कहावत है कि कुत्ते की दुम को अगर 7 साल तक एक पाइप में डाल करके रखा जाए तो भी कुत्ते की दुम टेढ़े की टेढ़ी ही रहती है। मैक्रा का भी ऐसा ही हाल है, जो लगातार सुधरने का नाम नहीं ले रहे और लगातार इस्लामोफोबिया को बढ़ाने में बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि इस्लामोफोबिया के नाम पर जिस तरीके का उपद्रव फ्रांस में मचाया जा रहा है, उससे ये यकीनन साफ जाहिर हो चुका है कि मैक्रा इसे खुद बढ़ावा दे रहे हैं। जो आग ठंडी हो चुकी है, जो आग अभी भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में अभी भी दधक रही है, उस आग को एक बार फिर से बढ़ावा देने का काम किया है मैक्रा ने। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से एक टीचर की गर्दन काटी गई और उसके बाद जब फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आया, वो वाकई शर्मनाक था। क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान किया गया और इसके बाद उस कार्टून को बढ़ावा दिया गया। जब मामला पूरी तरीके से शांत हो चुका था, फिर एक बार फिर से फ्रांस की पत्रकारिता यानी कि हार्ली हेब्दो में फिर से कार्टून को लेकर के एक बयान छपा और कार्टून को छापा गया। फिर इसके बाद एक बार फिर से मैक्रा ने वही हथकंडा अपनाया जो उन्होंने पहले अपनाया था। पर मैक्रा को यह करना अब बहुत भारी पड़ चुका है। लगातार दुनिया भर से उनके खिलाफ एहतजाज जारी है। तो वहीं इस्लामोफोबिया के नाम पर इस्लामाबाद में बीते 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है मैक्रा के खिलाफ। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ्रांस के खिलाफ एक बिल को पारित कर दिया है। तो वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कड़ी फटकार लगाई है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रा को। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमानजनक कार्टून के प्रकाशन का फिर से समर्थन कर दिया है। स्काई न्यूज के अनुसार ऐसी दशा में जब शार्ली हिब्दो द्वारा पैगंबर इस्लाम के अपमानजनक कार्टून के प्रकाशन पर दुनिया भर के मुसलमानों का आक्रोश ठंडा भी नहीं हुआ था, फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रा ने इस अपमानजनक कदम का फिर से समर्थन कर दिया है। मैक्रा ने एक बयान में कहा है कि फ्रांस अपने यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल इसलिए अंकुश नहीं लगा सकता कि उससे विदेशों में हंगामे हो रहे हैं, लेकिन अब मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि फ्रांस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन का दावा करने का हक नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने एक बयान में फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति की समीक्षा करते हुए पेरिस पर दोगले रवैये का आरोप लगाया है। इस मानवाधिकार संस्था ने फ्रांस में सामने आने वाली घटनाओं और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनादर का जायजा लेने के बाद कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के फ्रांस के दावे में सच्चाई नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि फ्रांस की एक अदालत ने पिछले साल 2 लोगों द्वारा राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रा का पुतला जलाए जाने को अनादर और अपमानजनक कदम करार दिया था और मैक्रा उस समय संसद में ऐसा बिल पारित करने के लिए परामर्श कर रहे थे जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर फ्रांस के अधिकारियों के चित्रों के अनादर को अपराध करार दिया जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जोर देकर कहा कि फ्रांसीसी अधिकारियों का यह रवैया समझ से परे है कि एक और वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनादर करने वाले का समर्थन करते हैं और दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमान महिलाओं को शैक्षिक संस्थाओं व सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब पहनने से रोक रहे हैं। फ्रांस के रवैये पर अनेक संगठनों की ओर से यह सवाल भी उठ रहा है कि अगर वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो फिर हॉलोकॉस्ट के बारे में कुछ भी कहना अपराध क्यों है। इसी के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रा ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की आलोचना की और
यूरोपीय संघ से कहा कि सुरक्षा परिषद अब लाभदायक प्रस्ताव पारित नहीं कर पा रहे हैं। मैक्रॉन ने एक इंटरव्यू में ये टिप्पणी की। उन्होंने यूरोप के बारे में कहा कि यूरोप को अब अधिक स्वाधीन बनाने की जरूरत है। अमेरिका हमें उस समय तक घटक के रूप में स्वीकार नहीं करेगा जब तक हम खुद को गंभीरता से नहीं लेंगे और जब तक हमारे पास अपनी रक्षा रणनीति नहीं होगी। मैक्रॉन की इस टिप्पणी के बारे में टीकाकरणों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अब इस तरह अमेरिका और पश्चिम देश अपना वर्चस्व खोते जा रहे हैं। उनके लिए अपनी नीतियों के अनुसार हालत को आगे ले जाना संभव नहीं है। इससे पहले ये देश सुरक्षा परिषद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मैं अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपनी पसंद के फैसले और प्रस्ताव हासिल कर लिया करता था, मगर अब जमीनी स्तर पर हालत इस तरह बदल गए हैं कि दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ी जा रही है, तो साम्राज्यवादी देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं निरर्थक लगने लगी हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने फ्रांस द्वारा इस्लाम व पैगंबर के अनादर के कारण इस देश के राजदूत को इस्लामाबाद से निकालने की बात मान ली है। 2 दिन से धरने पर बैठे हुए लोगों की मांग स्वीकार करते हुए पाकिस्तान की सरकार ने फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनादर किए जाने के कारण इस देश के राजदूत को इस्लामाबाद से निकालने के बारे में कहा है कि यह प्रक्रिया संसद पूरी करेगी। ज्ञात रहे कि पाकिस्तान में हजारों लोग 2 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और वे मांग कर रहे थे कि फ्रांस की पत्रिका शार्ले हेब्दो और इसी तरह इस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन द्वारा पैगंबर का अनादर किए जाने के कारण इस्लामाबाद से फ्रांस के राजदूतों को निकाल बाहर किया जाए। धरने पर बैठे हुए लोगों के प्रतिनिधियों से इमरान खान सरकार की वार्ता के बाद फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालने और फ्रांसीसी वस्तुओं के बहिष्कार पर सहमति बन गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साफ तौर पर जो दुहाई मैक्रॉन पूरे दुनिया में देते फिर रहे हैं कि स्वतंत्रता की आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी, पर स्वतंत्रता की आज़ादी की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं और ऐसी पोल खोली है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, जिसमें ये साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जब आपके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करे या आपकी तस्वीर को छाप करके उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हैं और उनको जेल की सलाखों के पीछे या ऐसा कानून उनके खिलाफ आपने बनाया है जिसके चलते उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, पर इसके ऊपर आप कहते हैं स्वतंत्रता की आज़ादी। जब आप इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून का समर्थन करते हैं, तो आप उन लोगों को क्यों रोकते हैं जो आपके खिलाफ सड़कों पर आपकी तस्वीर के साथ बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं? तब आप कड़ा एक्शन क्यों लेते हैं? इसकी धज्जियां एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उड़ाई, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ्रांस के खिलाफ एक बिल को पारित कर दिया है, जिसके चलते फ्रांस इस मामले में पूरी तरीके से अलग थलग खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बीते 2 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था फ्रांस के खिलाफ, और फ्रांस के इस प्रोटेस्ट को लेकर के पाकिस्तान संसद में कड़ा एक्शन लिया गया। फ्रांस के तमाम चीजों को बायकॉट हुआ। इसी के साथ साथ जो राजदूत वहां थे उनको भी देश निकाला किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से इस्लामोफोबिया को बढ़ाने में अहम योगदान दिया और उसके बाद भी लगातार वो अपनी जुबान से इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें रोकने का काम नहीं कर रहे, तो आज़ादी, स्वतंत्रता की आज़ादी की दुहाई दे रहे हैं। ये कैसी स्वतंत्रता की आज़ादी की दुहाई मैक्रॉन देने में लगे हुए हैं, जहां लगातार इस्लामोफोबिया और इस्लाम को बदनाम करने के लिए तमाम हर एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। ये वही मैक्रॉन है जो किसी प्राइवेट प्लेस पे या कहीं भी सरकारी संस्थान में अगर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन करके आ जाएं तो उनके साथ बदसलूकी करी जाती है, और इसके लिए वो रोक लगाते हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्वतंत्रता की आज़ादी की दुहाई देने वाले मैक्रॉन अब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़े हुए हैं, जिसके चलते उन्हें काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फ्रांस से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाज़त, शुक्रिया।